मेरा नाम सोनिया है। मैं दिखने में बहुत खूबसूरत हूँ। मेरे घर वाले मेरी शादी जल्दी करना चाहते हैं क्योंकि मेरे से छोटी मेरी दो बहनें हैं। घर वाले चाहते हैं कि मेरी शादी होने के कुछ दिन बाद अपनी बहनों की शादी कर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊं, जैसे कि हर मिडिल क्लास फैमिली में सोचा जाता है। कुछ दिन बाद मेरी शादी तय हो गई। मेरी शादी नवीन नाम के एक लड़के से तय हो गई। नवीन के घर में उनके बड़े भैया और उनके पापा रहते थे। उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही है, यानी कि 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी। शादी तय होने के कुछ दिन बाद नवीन से मेरी शादी हो गई। मैं ससुराल गई। मायके वालों से बिछड़ने का गम तो था ही, पर ससुराल में पति का प्यार पाने की खुशी भी थी। पहली रात को सुहागरात की सेज पर बैठी हुई मैं बेसब्री से नवीन का इंतजार करने लगी। काफी रात हो गई पर नवीन रूम में नहीं आए। मैं बहुत सोच और टेंशन में पड़ गई कि मैं अपनी बातें कहूँ तो किससे कहूँ। सासू माँ तो थी नहीं और जेठानी का रवैया पहले से ही मुझे पता चल गया था कि वह कुछ ठीक नहीं है। और नई नई नवेली दुल्हन आते ही अपने ससुर जी से बात करे, हमारे समाज में यह अच्छा नहीं माना जाता है। यही सब सोचते विचारते मेरी आंख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब मैं सोकर उठी तो जेठानी किसी तरह चाय नाश्ता मेरे रूम में भिजवा दी थी। नाश्ता करने का तो मूड नहीं था। मैं किसी तरह चाय पिया और जेठानी का पैर छूने उसके पास गई। फिर मैंने उनसे पूछा, दीदी नवीन जी कहाँ हैं और कल रात वह मेरे रूम में क्यों नहीं आए? जेठानी ने जवाब में कहा, मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर रहोगी तो धीरे धीरे सब जान जाओगी। अपनी जेठानी के मुंह से यह सब सुनकर मैं चुप हो गई। उनसे कुछ ज्यादा पूछना मैंने सही नहीं समझा, पर मैं अंदर ही अंदर बहुत परेशान थी। मेरी जिंदगी में यह क्या हो रहा है। कुछ देर बाद मैंने देखा नवीन घर पर आए और वह अपनी भाभी से नाश्ता मांगे और नाश्ता कर फिर कहीं बाहर चले गए। मैं नवीन को रोककर उनसे बात करने ही वाली थी, पर मेरे कुछ कहने से पहले ही वह चले गए। मैं घुटकर अपने आप में ही रह गई, पर किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं बस रोए जा रही थी। रोती भी क्यों ना, एक नई नवेली दुल्हन की जिंदगी में यह सब होगा तो उसके पास रोने के सिवा और कुछ बचेगा ही नहीं। 2 से 4 दिन ऐसे ही निकल गए, पर नवीन का रवैया ऐसा ही था। वह हर सुबह आते और नाश्ता कर बाहर चले जाते। इस रोज रोज के घुटन से अब थक चुकी थी। अब मुझे जवाब चाहिए था, इसीलिए मैं मजबूर होकर अपने ससुर जी के पास गई और उनसे नवीन के बारे में पूछी। उन्होंने भी जवाब में यही कहा कि यहाँ पर रहोगी तो धीरे धीरे सब समझ जाओगी। पर मुझे यह जवाब नहीं चाहिए था। मुझे तो सच्चाई जाननी थी। मैंने उनसे पूछा, पिताजी मैं 2-3 दिनों से इंतजार कर रही हूँ कि मेरी बात नवीन से हो पाए, पर वो घर तो आते हैं और नाश्ता कर तुरंत बाहर चले जाते हैं। आखिर मैं इस घर में आई किस लिए हूँ? नवीन के लिए ही ना। मेरे ससुर जी ने गुस्से में मुझसे कहा, चली जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना, धीरे धीरे रहोगी तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। यह सब सुनकर मैं रोते रोते अपने रूम में चली आई। अब तो मेरे सब्र का बांध था। अब मैं ये सब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसीलिए मैंने सोचा अब मैं मायके वालों को यह सब बता दूंगी। पर मेरे अंदर एक डर भी था कि जैसे कि हर लड़की के अंदर होता है, मेरे मायके वालों को जब यह बात पता चलेगी तो उनकी बेटी के साथ यह सब कुछ हो रहा है तो उन्हें कितना धक्का लगेगा। यही सब सोचकर मैंने कुछ दिन और इंतजार करना चाहा कि शायद कुछ दिनों में धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन मैं रात में सोई थी, तभी मेरे रूम में किसी के अंदर आने की दस्तक हुई। मैं किसी भी रात अंदर से दरवाजा बंद करके नहीं सोती थी, क्योंकि मुझे हर रात यह इंतजार रहता था कि शायद किसी दिन नवीन अंदर आए। पर मेरा इंतजार ही रह गया। मेरे रूम में कोई आया जरूर, पर वह मेरे पति नवीन नहीं थे। अगर मैं यह बात आपको बताऊंगी आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे रूम में मेरे ससुर जी थे। वह आते ही मेरे पास मेरे बेड में बैठ गए। उन्हें देखते ही मैं डर के मारे उठ खड़ी हुई और हड़बड़ाते हुए उनसे पूछी, पिताजी आप मेरे रूम में क्यों आए हैं? कुछ काम होता तो मुझे बुला लिया होता। उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ मत, मैं बहुत दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम तड़प रही हो अपने पति के लिए, इसीलिए मुझे रहा नहीं गया तो मैं
उस कमी को पूरा करने के लिए आया हूँ। यह सब सुनकर मेरे गुस्से में उनसे कहा, छी, आप मेरे पिता समान हैं और आप यह कैसी बातें कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा, जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। घर की बात घर में ही रह जाएगी। तुम इतने दिन से इस घर में आई हो, क्या तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम्हारा पति किसी भी रात आखिर तुमसे मिलने क्यों नहीं आया? आज जान लो, उसका किसी और लड़की से अफेयर चल रहा है, जो कि वह दूसरी जाति की है, इसीलिए मैंने शादी करने से इनकार कर दिया। यह सब सुनकर बस मैं रो रही थी और मैंने उनसे फिर गुस्से में कहा, जब आपको पता था कि आपका बेटा किसी और से प्यार में पागल है, तो आपने मेरी शादी उनसे करके मेरी जिंदगी क्यों खराब कर दी? उन्होंने जवाब में कहा, समाज और लोक लाज के डर से, क्योंकि मेरे बेटे की शादी में लेट हो रहा था तो अगल बगल के लोग भी मुझे पूछ रहे थे, इसीलिए मैंने उसकी शादी तुमसे करवा दी। और रही बात तुमसे तुम्हारे अकेलेपन की, तो कमी मैं पूरा कर दूंगा। यही कहते हुए उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भरना चाहा। उछल कूद कर उस रूम से मैं भाग गई और उसी रात में दौड़ते दौड़ते अपने मायके की तरफ जाने लगी। मेरे अंदर इतनी शक्ति पता नहीं कहां से आ गई थी कि मैं बस दौड़ती ही जा रही थी। मेरा मायका मेरे ससुराल से लगभग 10 किलोमीटर दूर ही था, पर मैं दौड़ते ही दौड़ते सुबह 5 बजे तक अपने मायके चली गई। मायके में आकर मैंने अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी और उनसे सारी बातें बता दी। माँ भी यह सब सुनकर मुझे तुरंत अपने रूम में लेकर आई और कहा, शांत हो जा, लोगों को यह बात पता चलेगी तो वो क्या कहेंगे। मैंने उनसे पूछा, पर माँ, हमारी बदनामी कैसे होगी? इसमें मेरी क्या गलती है? उनका भी कहना गलत नहीं था। आज का जीता जागता आईना है कि गलती कोई और करता है और सजा हमेशा लड़कियों को ही भुगतनी पड़ती है। उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा, बेटा, गलती चाहे किसी की भी हो, पर लोग गलत हमेशा लड़कियों को ही ठहराते हैं, इसीलिए तू अभी चुपचाप जा और यही सारी बातें किसी से मत कहना। कुछ दिन तक मैं अपने मायके में रही। एक दिन मेरी माँ ने मुझे समझाते हुए कहा, बेटा, तू वापस अपने ससुराल चली जा। मैं अपनी माँ की तरफ गुस्से से देखती हुई बोली, माँ, आप यह कैसी बातें कर रही हैं? मैं अपने ससुराल चली जाऊँ? आखिर क्यों और किसके सहारे जाऊँ? उन्होंने कहा, बेटा, तेरे ससुर जी का फोन आया था और उन्होंने यह सारी बातें तेरे पापा को उसी दिन बता दी थी जिस दिन तू यहाँ पर आई थी और तू यहाँ से भाग गई है। मैंने रोते हुए माँ से कहा, माँ, पर पापा को पूरी सच्चाई नहीं पता है, पर आपको तो पता है ना कि कैसे जाऊं। नवीन तो मुझसे सीधी मुंह बात भी नहीं करते और मेरे ससुर जी मुझे गलत निगाहों से देखते हैं। पर माँ ने कहा, बेटा, अगर तू यहाँ पर रहेगी तो हम सबकी बहुत बदनामी होगी और ऊपर से अभी तेरे ही दोनों बहनें भी शादी के लिए बची है। अगर तू अपना ससुराल छोड़कर जाएगी तो कैसे होगा और कब तक हम तुम तीनों बेटियों को अपने सर का बोझ बनाकर रखेंगे? इसीलिए तू अपने ससुराल चली जा, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अपनी माँ के पैर पर गिर गई और कहा, माँ, आप कुछ भी करो, पर दोबारा मैं उस गंदगी में नहीं जाना चाहती। मुझे बचा लो माँ, मुझे बचा लो। पर किसी ने मेरी एक ना सुनी। सबको अपनी अपनी इज्जत की पड़ी थी। फिर दोबारा मुझे उसी जहन्नुम पर जाना पड़ा। मैं कुछ दिनों तक ससुराल में रही, पर वहाँ पर किसी का रवैया मेरे लिए बदला नहीं। वह लोग वैसे के वैसे ही रहे। फिर मैंने ठान लिया कि मुझे ऐसी गंदगी में नहीं रहना है, तो मैंने अपने मायके जाना और ना ही ससुराल में रहना का फैसला किया। मैंने अपनी एक सहेली से बात किया और उससे अपनी जिंदगी की भीख मांगी कि मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर पर बुला लो। मेरी सहेली मुझे अपने घर पर बुलाना तो नहीं चाहती थी, क्योंकि उसकी भी अपनी फैमिली थी, परिवार था, पर मेरे बार बार कहने पर वो किसी तरह मुझे हाँ कर दी। और एक रात मैंने अपना जरूरी सामान पैकिंग किया और अपनी सहेली के घर चली गई। वहां जाने के बाद मुझे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर मुझे एक प्राइवेट स्कूल में जॉब मिली। इस स्कूल में महज मेरी सैलरी सिर्फ 2000 थी। किसी तरह मेरे खाने पीने का इंतजाम हो गया। मेरे पास कुछ गहने थे। मैंने उस गहने को बेचकर बीएड करने के लिए सोचा। फिर मैंने अपनी सहेली के घर पर रहकर ही बीएड किया।
बीएड की पढ़ाई पूरी होते होते मेरी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। मेरी जिंदगी में एक लड़का आया। वह लड़का मेरी सहेली के मामा का लड़का था, जिसके घर मैं रहती थी। उस लड़के का नाम विवेक था। विवेक मेरी सहेली के घर किसी काम से आया हुआ था। उसने मुझे वहां पर देखा। उसने मेरे बारे में मेरी सहेली से पूछा। मेरी सहेली ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। विवेक की सिचुएशन भी लगभग मेरी जैसी ही थी। विवेक की शादी तो हुई थी, पर शादी के 2 महीने बाद ही उसकी पत्नी की डेथ हो गई थी। जब से विवेक ने मुझे देखा, शायद वह मुझे मन ही मन पसंद करने लगा था। वह मुझे देखते के बहाने मेरी सहेली के घर आया करता था। एक दिन उसने अपने प्यार का इजहार मुझसे कर ही दिया, यानी कि उसने मुझे प्रपोज कर दिया। मुझे भी तो एक साथी की तलाश थी। मैंने विवेक से प्यार की स्वीकार कर ली, उससे शादी करने के लिए हाँ कर दिया। पर शायद विवेक की फैमिली विवेक की शादी मुझसे करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि मेरा कोई परिवार ही नहीं था, इसलिए। पर विवेक का प्यार सच्चा प्यार था। विवेक ने मेरे साथ मिलकर पहले पति से मेरा तलाक करवाया और उसके बाद उन्होंने मुझे मंदिर में ले जाकर शादी की। मैं और विवेक एक दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। विवेक काफी पढ़े लिखे थे। विवेक एमएमसी किए हुए थे, पर उनकी कोई जॉब नहीं थी, इसीलिए वह प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने लगे थे। मैंने तो बीएड किया था। कुछ दिन बाद मेरी एक सरकारी स्कूल में जॉब लग गई। हम दोनों की जिंदगी में जब इतना सब कुछ अच्छा हुआ तो विवेक के परिवार ने हम दोनों को अपना लिया। कुछ ही दिन बाद जब मेरे मायके वाले को मेरी सच्चाई का पता चली तो वह लोग भी मुझसे मिलने आए, और मैंने अपने मायके वालों से मिलने से इनकार कर दिया, क्योंकि भले ही मेरी जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, पर मेरे बुरे वक्त में अगर मेरे मायके वाले ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो इतना सब कुछ मुझे झेलना नहीं पड़ता। दोस्तों, भले ही दुनिया साथ दे ना दे, पर अपनों का साथ बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए बुरे वक्त में अपनों का साथ दें, जैसे कि सोनिया के साथ हुआ। किसी भी बेटी के साथ ना हो, क्योंकि भले ही सोनिया एक अच्छी ज़िंदगी जी रही है, पर उसका भरोसा अपनों पर से उठ चुका है। कैसी लगी कहानी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको और सुनने को मिले। मिलती हूँ नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।